इस वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं एन इन्फॉर्म सर्च के बारे में। लेकिन इस पे डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इन्फॉर्म्ड सर्च की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मान लीजिए हम एक यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम के माध्यम से एक प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं कि हमें फाइंड करना एक रूट फ्रॉम बोचा रेस टू एरेट। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च से हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें बूचा रेस से एडिट की ओर जाना है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हमें एक स्ट्रेट पाथ में जाना है जिसका कॉस्ट यूनिफॉर्म हो। तो मान लीजिए हम बूचा रेस से स्टार्ट करते हैं। बूचा रेस से हम ट्रीट तक जाते हैं जिसका कॉस्ट है 101। उसके बाद रेसी से 9 से कॉस्ट रेवेन्यू तक 97 है। उसके बाद यदि आप डायरेक्टली एडिट तक जाने का प्रयास करें तो आप नहीं जा पाएंगे। ये क्या कहलाएगा? ये रॉन्ग वे कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि रिमिनो विश्लेषिया से यदि आप एडिट पे डायरेक्ट जाना चाहेंगे तो आपको पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा? सीवीओ पे। इसलिए ये एक रॉन्ग वे है। तो अब हम इसके बेटर आइडिया पे डिस्कस करते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे। नोड एक्सपेंशन जो कि बेस्ड होगा एक एस्टिमेट पे, जो कि इंक्लूड करेगा डिस्टेंस टू द गोल। जनरल अप्रोच ऑफ इन्फॉर्म सर्च। जनरल अप्रोच जो इन्फॉर्म सर्च की वो होती है बेस्ट फॉर सर्च। इसमें क्या किया जाता है? नोड सेलेक्टेड किया जाता है फॉर एक्सपेंशन बेस्ड ऑन एन इवेल्यूएशन फंक्शन एफ एन इंक्लूड करता है एस्टिमेट ऑफ डिस्टेंस टू गोल, जो कि एक न्यू आइडिया है। इम्प्लीमेंटेशन सोर्ट किया जाता है फ्रंटियर क्यू को बाय दिस न्यू एफ एन। स्पेशल केस में यूज़ किया जा सकता है ग्रीडी सर्च या फिर ए स्टार सर्च। सिंपल यूजफुल एस्टिमेट ह्यूरिस्टिक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस, जैसे कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? बूचा रेस्ट से एरेट तक। यदि आप बूचा रेस्ट से स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे, बूचा रेस्ट से पीटेस्टी तक का डिस्टेंस है 101। पीटेस्टी से रिमिनो विल्शिया का डिस्टेंस है 97। तो 101 प्लस 97 कितना हो गया? 198। उसके बाद रिमिनो विल्शिया से सीवीओ का डिस्टेंस है 80। 198 प्लस 80 278। 278 प्लस एरेट कितना हो गया? 140, यानी कि 418। तो 418 का डिस्टेंस लगेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यदि आप ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करें, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का यूज़ करें, तो कितना डिस्टेंस लगेगा। यदि आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का यूज़ करेंगे तो बूचा रेस से एडिट तक का डिस्टेंस लगना चाहिए 366। बूचा रेस से बूचा कितना लगना चाहिए? 0। बूचा रेस से क्राइवोआ ये डिस्टेंस लगना चाहिए 160। बूचा रेस से डोब्रेटा ये डिस्टेंस लगना चाहिए 244। बूचा रेस से एफोरी का डिस्टेंस लगना चाहिए 161। बूचा रेस से फेगरस का डिस्टेंस लगना चाहिए 176। बूचा रेस से जिगरियो का डिस्टेंस लगना चाहिए 77। बूचा रेस से हिटसोवा का डिस्टेंस लगना चाहिए 151। बूचा रेस से लासी का डिस्टेंस लगना चाहिए 226। बूचा रेस से लुगोज का डिस्टेंस लगना चाहिए 244। बूचा रेस से मेहाडिया का डिस्टेंस लगना चाहिए 241। बूचा रेस से नियमन का डिस्टेंस लगना चाहिए 234। बूचा रेस से ऑलरेडिया का डिस्टेंस लगेगा 380। बूचा रेस से पिटेस्टी का डिस्टेंस लगेगा 100। बूचा रेस से रिमिनो वेशिया का डिस्टेंस लगेगा 193। बूचा रेस से सीबीलू का डिस्टेंस लगेगा 253। बूचा रेस से टीमीसोर का डिस्टेंस लगेगा 329। बूचा रेस से यूरजी सीने का डिस्टेंस लगेगा 80। बूचा रेस से वास्लियो का डिस्टेंस लगेगा 199 और बूचा रेस से जेरिन का डिस्टेंस लगेगा 374। ये किससे पॉसिबल हुई? ये पॉसिबल हुआ है कुछ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की मदद से। तो अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक फंक्शंस ह्यूरेका आर्चिमेड्स। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एक रूल ऑफ थंब सिंप्लीफिकेशन और एजुकेटेड गैस को बोला जाता है ह्यूरिस्टिक, जो कि रिड्यूस करता है, लिमिट कर सकता है सर्च को फॉर सॉल्यूशन इन डोमेन्स जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं और पुअरली अंडरस्टूड होते हैं। ह्यूरिस्टिक नॉलेज यूज़फुल होता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट हो। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ह्यूरिस्टिक नॉलेज ताकि सॉल्व कर सकें किसी भी प्रॉब्लम को। एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन HN टेक्स करता है एक स्टेट n और रिटर्न करता है एक एस्टिमेट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम n टू द गोल। ब्रेड्थ फर्स्ट फॉर गेम्स रोबोट्स।
मान लीजिए पिंक स्टार्टिंग पॉइंट है और ब्लू हमारा गोल है, टील स्कैन स्क्वायर है, और डार्कर का मतलब होता है आप क्लोजर टू द स्कोर पॉइंट पे जा रहे हैं। पिंक से आपको चालू करते हुए कहाँ पर जाना है, ब्लू स्क्वायर पे, यानी कि आपको एक एक स्क्वायर को स्कैन करते हुए कहाँ तक पहुँचना है, ब्लू पे। एक ऑप्टिमल इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम, हम ऐड करेंगे एक ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट ऑफ डिस्टेंस टू द गोल। इसमें क्या करेंगे, येलो एग्जामिन नोड्स विथ हाई एस्टिमेटेड डिस्टेंस। यदि हमको पिंक से ब्लू तक पहुंचना है, पिंक से ब्लू तक पहुंचना है, तो येलो एग्जामिन नोड विथ हाई एस्टिमेटेड डिस्टेंस और ब्लू एग्जामिन नोड विथ लो एस्टिमेटेड डिस्टेंस। इस तरीके से लेंगे। ब्रेक फर्स्ट इन अ वर्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यदि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं तो पिंक से ब्लू तक पहुंचने में हो सकता है ज़्यादा समय लगेगा या आपको टर्न होके जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक इस हाफ स्क्वायर ऑब्स्टिकल्स है। इन्फॉर्म सर्च ए स्टार इन अ वर्ल्ड विथ ऑब्स्टिकल्स, तो इन्फॉर्म सर्च ए स्टार में भी आप देख सकते हैं कि जब ऑब्स्टिकल हो तो आपको हो सकता है टर्निंग करके जाना पड़े, जैसे कि यहाँ पर हाफ स्क्वायर ऑब्स्टिकल है। येलो और ब्लू का यूज़ हुआ है एस्टिमेटेड डिस्टेंस के लिए। ग्रीडी बेस्ट फॉर सर्च इन अ वर्ल्ड विथ ऑब्स्टिकल, अब ग्रीडी बेस्ट फॉर सर्च में क्या होगा, जो आपका सर्च है ऑब्स्टिकल्स के अंदर से होते हुए भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि पिंक से ब्लू तक पहुँचने के लिए हम ऑब्स्टिकल्स के अंदर इनर सर्फेसेस से होते हुए भी जा सकते हैं। रिव्यू बेस्ट फॉर सर्च, बेसिक आइडिया, सेलेक्ट किया जाता है नोड फॉर एक्सपेंशन विथ मिनिमल इवेल्यूएशन फंक्शन FN, जहाँ पर FN एक ऐसा फंक्शन है, कुछ फंक्शन है जो कि इंक्लूड करता है एस्टिमेट ह्यूरिस्टिक HN को ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस टू अ गोल। इम्प्लीमेंट होता है यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, एग्जैक्टली UCS विथ FN रिप्लेसिंग GN। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, FN इक्वल HN एक्सपेंड करता है नोड जो कि एस्टिमेटेड होता है टू बी क्लोजेस्ट टू गोल, कम्प्लीटली इग्नोर करता है GN को, द कॉस्ट टू गेट टू N। हियर HN इक्वल HSLD N इक्वल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम टू बुचारेस्ट। ग्रीडी बेस्ट फॉर सर्च एग्जाम्पल, फ्रंटियर क्यू में एरेड 366 को लिया जा रहा है, इनिशियल स्टेट है एरेड और गोल स्टेट है बुचारेस्ट। उसके बाद ये टेबल दिया गया है। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल में फ्रंटियर क्यू में रखा गया CPU को, टिमिसोरा और जेरिन को। एरेड से कनेक्टेड है CPU, टिमिसोरा और जेरिन। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है जेरिन का, उसके बाद कम है टिमिसोरा का, उसके बाद कम है CPU का। फर्दर एग्जांपल में आप CPU से एरेड, CPU से फ्रेगेंस और CPU से ओरोडिया और CPU से रिमिनोवेशिया जा सकते हैं। और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के और एग्जांपल में आप फेगरस से CPU और CPU से बुचारेस्ट जा सकते हैं, जहाँ से डिस्टेंस कम लगेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ऑप्टिमल होता है नहीं। फाउंड एरेड CPU फेगरस बुचारेस्ट 450 किलोमीटर, शॉर्टर एरेड CPU रिमिनो विलिशिया ब्रिटिस्टी बुचारेस्ट 418 किलोमीटर। तो इसमें शॉर्टर लेंथ ज़रूरी नहीं है मिल पाए और ये ऑप्टिमल नहीं कहा जाएगा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट में कंप्लीट होता है नहीं, ये स्टक हो सकता है लूप्स में। एग्जांपल लेसी नियमेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च कंटिन्यूस कंप्लीट, नो, कैन गेट स्टक इन लूप्स। एग्जांपल लेसी नियमेट। टाइम OBM वर्स्ट केस लाइक डेथ फॉर सर्च, लेकिन एक गुड ह्यूरिस्टिक एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कर दे सकता है ऑफ एवरेज कॉस्ट। स्पेस OBM प्रायोरिटी क्यू, सो वर्स्ट केस कीप्स ऑल अनएक्सपेंडेड नोड इन मेमोरी। ऑप्टिमल नो। A स्टार सर्च बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ बेस्ट फॉर सर्च। की आइडिया क्या होता है कि आपको अवॉइड करना है एक्सपेंडिंग पास जो कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन एक्सपेंड करना है मोस्ट प्रॉमिसिंग को फर्स्ट। सिंपल आइडिया, FN इक्वल GN प्लस HN, GN the cost so far to reach the node, HN estimated cost to get from the node to the goal, FN estimated total cost of path through N to goal. Implementation, frontier queue as priority queue by increasing FN as expected. Admissible heuristics, एक ह्यूरिस्टिक HN एडमिसिबल होता है यदि ये कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करता है द कॉस्ट टू रीच द गोल। एग्जाम्पल इज दैट इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। फॉर्मली
n a node hn less than equal h star n, where h star n is the true cost from n, hn greater than equal 0, so hg equals 0 for any goal g. Example, HSLD n never overestimate the actual road distance theorem. If hn is admissible, a star using tree search is optimal. ए स्टार सर्च एग्जाम्पल, फ्रंटियर क्यू में रखा जाता है एरेट 366 को, और फ्रंटियर क्यू में एरेट के साथ CPU, टीमोसोरा और जेरेंट भी जुड़े हुए होते हैं। हम ऐड करते हैं 3 नोड्स जो कि हमें मिले होते हैं फ्रंटियर क्यू में के लिए, उसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम उसको सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द G+H कैलकुलेशन। इसके बाद CPU में भी एरेट, फेगरस और रेडिया और रिमिलियो विशिया को ऐड किया जाता है। जब हम एक्सपेंड करते हैं CPU को तो हमें दोबारा रन करना होता है एरेट को। यहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखना कि हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं एक बार इस नोड को, लेकिन हम इसे दोबारा ऐड कर सकते हैं फ्रंटियर क्यू में। ए स्टार सर्च एग्जांपल में रिमिलियो विशिया में एक बार क्रोविया, पिटेस्टी और CPU को दोबारा ऐड किया जाता है, यानी कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं रिमिलियो विशिया को। उसके बाद आप रिमिलियो विशिया को एक्सपेंड करने के बाद क्रोविया, पिटेस्टी और CPU इस तरीके का रूल भी फॉलो कर सकते हैं। जब हम एक्सपेंड करेंगे फिगर्स को तो हमें मिलेगा बुचारेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ। ये एल्गोरिथम एंड नहीं होता until we expand the goal node, it has to be at the top of the frontier queue. ए स्टार सर्च एग्जांपल, फ्रंटियर क्यू में बुचारेस्ट, यहाँ पर हमारा गोल क्या था, बुचारेस्ट। एरेट से को एक्सपेंड किया तो मिला CPU, एरेट को और एक्सपेंड करने से टीमिसोरा और जेरेंट भी मिलते हैं। CPU को एक्सपेंड करने से मिला एरेट, फेगारस और रेडिया और रिमिलियो विशिया। फेगारस को एक्सपेंड किया तो मिला CPU और बुचारेस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 450। यदि आप रिमिलियो विशिया को एक्सपेंड करें तो आपको मिलेगा क्रोविया, पिटेस्टी और CPU। इसके बाद पिटेस्टी को यदि आप एक्सपेंड करें तो आपको मिलेगा बुचारेस्ट, केनोविया और रिमिलियो विशिया, जहाँ पर हमारा गोल था बुचारेस्ट, और हमारा टोटल कॉस्ट कितना 418। यहाँ पर हमें एक बेटा वैल्यू मिली बुचारेस्ट के लिए। हम इस बेटा वैल्यू को एक्सपेंड कर सकते हैं सिंस इट इज़ एट द टॉप ऑफ द क्यू। हमारा काम कंप्लीट हो गया है और हमें वैल्यू फाउंड जो मिली वो ऑप्टिमल हुई है। ऑप्टिमलिटी ऑफ ए स्टार लेमा, ए स्टार एक्सपेंड करता है नोड ऑन फ्रंटियर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एफ वैल्यू, ग्रेजुअली ऐड करता है एफ कंटोर्स ऑफ नोड्स। काउंटर आई हैज़ ऑल नोड्स विथ एफ इक्वल एफ आई, जहाँ पे एफ आई less than fi+1. After all, A star is just a variant of uniform cost search. Optimality of A star using tree search. Lemma, A star expand करता nodes on frontier in order of increasing value. Suppose some suboptimal goal G2 is that a goal on a suboptimal path has been generated and is in the frontier along with the ऑप्टिमल गोल G। हाँ, तो हमें प्रूफ करना है FG2 ग्रेटर देन FG। वाई? क्योंकि FG2 ग्रेटर देन F है तो G2 will never get to the front of the priority queue. Proof: G2 greater than GG since G2 is suboptimal. FG2 equal GG2 since FG2 equal GG2 plus HG2 and HG2 equal 0 since G2 is a goal. FG equal GG, similarly FG2 greater than FG from 1 to 3. इसके अलावा हमें ये भी नोट करना है कि G is added to the frontier before G2 is expanded. See IMA for argument in the case of graph search. A star search evaluation completeness है, हाँ है, since bands of increasing f are added as long as B is infinite, guaranteeing that there are not infinitely many nodes and with fn less than fg. A star search evaluation, क्या इसमें completeness है, हाँ। ट्री टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, number of nodes expanded is still exponential in the length of the solution. A star search evaluation completeness, yes. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल विद पाथ लेंथ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये कीप्स करता है ऑल जनरेटेड नोड्स इन मेमोरी, हेंस स्पेस इज द मेजर प्रॉब्लम नॉट टाइम. प्रूफ ऑफ लेमा कंसिस्टेंसी, ए ह्यूरिस्टिक इज consistent if hn less than cn an and dash plus hn lemma. If h is consistent, fn dash equal gn dash plus hn dash equal gn plus cn an dash plus hn dash greater than equal gn plus hn equal fn, is that fn is non-decreasing along any path theorem. If hn is consistent, A star using graph search is optimal. A star search evaluation completeness, yes. Time complexity exponential with path length. Space complexity all nodes are stored. Optimality, yes. Cannot expand fi1
until Fi is finished. A star expands all nodes with Fn less than Fg. A star expands one node with Fn equal Fg. A star expands no nodes with Fn greater than Fg. Also optimally efficient, not including tiles. Creating good heuristic functions. Heuristic function for the 8 puzzle, average solution cost is about 22 steps, branching factor less than equal 3. Exhaustive search to depth 22, 3.1 into 10 की power 10 states a good heuristic function can reduce the search process. Admissible heuristics. Example for the 8 puzzle, H oop and number of out of place tiles HMD and equal total Manhattan distance is that hash of moves from desired location of each tile. H oops s equal question mark, HMD s equal question mark. Admissible heuristic. 8 for the 8 puzzle, H oop number of out of tiles, number of out of place tiles, HMD and total Manhattan distance is that of moves from desired location of each tile. H oops s equal 8, HMDS equal 3 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 2 is equal to 18. Relaxed problems. A problem with fewer restrictions on the actions that the origin is called a relaxed problem. The cost of an optimal solution to a relaxed problem is an admissible heuristics for the original problem. If the rules for the 8 puzzle are relaxed so that a tile can move anywhere, then H oop n gives the shortest solution. If the rules are relaxed so that a tile can move to any adjacent square, then HMD n gives the shortest solution. Defining heuristics. Hn. Cost of an exact solution to a relaxed problem, fewer restrictions on operator. Constraints on full problem, a tile can move from square A to square B if A is adjacent to B and B is blank. Constraints on relaxed problem, a tile can move from square A to square B if A is adjacent to B. HMD. A tile can move from square A to square B if B is blank. A tile can move from square A to square B. H oop. Dominance. If H2 n greater than equal to H1 n for all n both admissible, then H2 dominates H1. So H2 is optimistic but more accurate than H1. H2 is therefore better for search. Notice HMD dominates H oop. Typical search cost, average number of nodes expanded, D equal 12, iterative deepening search equal 3644035 nodes, A H oop equal 227 nodes, A HMD 73 nodes, D 24, IDS equal too many nodes, H oops equal 39135 nodes, A HMD 1641 nodes, iterative deepening, A star and beyond our scope. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.